एम्बुलेंस की संख्या जो वर्तमान में चल रही है उसको दुगनी करने का संकल्प लिया गया। प्रत्येक जिले में डायलिसिस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। एमबीबीएस की सीटें, क्योंकि ट्रेंड एमबीबीएस लोग नहीं मिलते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उनकी शॉर्टेज है, तो इसलिए एमबीबीएस के छात्रों की जो सीटें हैं अभी तक उनको दुगना भी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। मित्रों, हम सब ने किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या करने का निर्णय लिया, इस विषय में आपको बताऊं तो किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का निर्णय लिया गया है। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी गई। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना का भी नियोजन करने का काम किया जा रहा है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की संकल्प ली गई। आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस काम के लिए किया गया। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाए और अगर भुगतान होने में विलंब हो तो उस पर ब्याज देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, निषादों के लिए नाव पे सब्सिडी योजना का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। मित्रों, हम सब चर्चा करें तो महिलाओं को बजट में क्या दिया, क्या सोचा है उनके लिए अपने घोषणा पत्र में, तो कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी देने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगामी अपने कार्यकाल में करने का निर्णय लिया है। उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लेने का संकल्प लिया है। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 की जो अपनी सीमा थी उसको बढ़ा के 25,000 कर दी गई। गरीब परिवार की बेटियों की विवाह के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का निर्णय इस घोषणा पत्र में किया गया है। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन का संकल्प इस घोषणा पत्र में लिया गया है। हर विधवा निराश्रित महिला को 1,500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिले, ये भी सुनिश्चित करने का इस घोषणा पत्र में निर्णय लिया गया है। 3 नई महिला बटालियन भी बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ महिलाओं के लिए स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है। और मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम पर एक छींटा नहीं पड़ा है मित्रों। उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए 18 के 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट स्थापित करने का संकल्प लिया गया। ये बड़ी बात है। मेरठ में कोतवाल धाम सिंह गुर्जर एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और आधुनिकतम ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित पुलिस का किया गया, क्योंकि जो पुलिसिंग है उसकी भी व्यवस्था में कैसे मूल चूल परिवर्तन हो, इसकी चिंता और इसका चिंतन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। लव जिहाद पर हम चर्चा करें तो 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना सुनिश्चित किया गया। हम मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने का भी संकल्प लिया गया। मित्रों, इन सब जिलों से, मेरठ से, रामपुर से, आजमगढ़ से, कानपुर से, बहराइच से
पाकिस्तान में ऑपरेट होता है। ये हमारे भारत के अस्मिता का विषय है, हमारे 125 करोड़ लोगों के जीवन का विषय है। उस तंत्र को तोड़ने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक प्रमुख रूप से साइबर हेल्प डेस्क खोलने का काम किया जा रहा है। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने का संकल्प लिया गया। 3 अत्याधुनिक उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क खोलने का संकल्प लिया गया। कानपुर में मेगा लेदर पार्क, कानपुर अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए, लेदर बेल्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन 70 साल में वहाँ कोई लेदर पार्क की सोच नहीं बनाई गई। 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके देने का संकल्प लिया गया। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना कि एक ग्रामों को कैसे उसके सर्वांगीण विकास की सोच कैसे डेवलप कर सकें, उसके बारे में सोचा गया। हमारे पूर्वांचल में काशी क्षेत्र की चर्चा करें तो वाराणसी, मिर्जापुर में और चित्रकूट में रोपवे की सेवा शुरू करने के बाद संकल्प पत्र में लिया गया। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन की बात सोची जा रही है और उसको संकल्प पत्र में धरातल पर, फ्लोर पर उतारने के लिए निर्णय लिया गया। पुनः मैं काशी क्षेत्र की बात करूं तो काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो की संकल्पना को फ्लोर पर उतारने का संकल्प लिया गया। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड नियुक्त करने के लिए सोचा गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, गरीब, दलित, वंचित, शोषित सबका सुरक्षा हो, सबका सम्मान हो, उस निमित्त इस अपने मछुआरा भाइयों के लिए संकल्प लिया गया। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो अपना पुराना गुरुकुल की जो संकल्पना थी, जो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति कैसे और मजबूती से, अपने संस्कार और कैसे मजबूती से दृढ़ रूप से धरातल पर उतरे, इसके निमित्त आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की एक सोच भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप करने का काम किया। हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और पूरी टीम ने 2022 के चुनाव के संदर्भ में संकल्प पत्र जारी किया। 2022 का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, उसकी पहचान क्या थी, और 2017 से 2022 के बीच में जो उत्तर प्रदेश की पहचान में बदलाव आया, जो यहाँ के रहने वाले 24 करोड़ लोगों के जीवन पद्धति में बदलाव आया, ये इसका जो परिणाम था वो आप सबने 5 साल के परिणाम को स्वयं देखा है और उसके निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बीमा, जीवन बीमा देने का भी संकल्प लिया गया। मित्रों, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1500 रुपये प्रति माह
की बात तय की गई। मित्रों, हम सब ने महिलाओं के लिए क्या किया, स्पेशली इस पे भी चर्चा करेंगे। हम सब ने किसानों के लिए क्या किया, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास जी का बनारस में, और निषाद राज गुहा का सिंगेरपुर में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का, जिसको आज तक कांग्रेस, सपा और बसपा इन लोगों के नामों का प्रयोग करती है, लेकिन इन महापुरुषों के लिए कुछ करती नहीं है। अंबेडकर जी के पंचतीर्थ की मैं आपको उदाहरण दूं कि उसका नाम आदरणीय अंबेडकर जी की, श्रद्धेय अंबेडकर जी के नाम का यूटिलाइजेशन तो लोग करते हैं राजनीतिक जन, लेकिन पंचतीर्थ का बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। रोजगार, स्वास्थ्य और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है, हर परिवार में कम से कम रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देने का संकल्प लिया गया। प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की भी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वो भी आगे बढ़ें। हम सिर्फ उनके नाम का उपयोग नहीं करें, हम उनके समग्र विकास का चिंतन करने की बात है। 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम हो, खेल मैदान हो। जब जिम और खेल मैदान होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तभी स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इस निमित्त प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ये सोच को धरातल पर उतारने के लिए अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में निर्णय लिया गया।